सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। दिस इज प्रेरणा सिन्हा। सो आपको पता है कि हमारा ये कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है देन यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू दिस गिवन नंबर, राइट? सो फॉर एनी क्वेरी यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू दिस गिवन नंबर, राइट? एंड अगर आपने अभी तक लक्ष्य एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या क्या कवर किया था? डू एनीवन रिमेम्बर कि हमने क्या क्या कवर किया था? हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के फ्यू क्वेश्चंस किए थे, हमने एसटी कॉलरिज के फ्यू क्वेश्चंस किए थे एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीबी शेली यानी पर्सी बायशी शेली। क्लियर? सो नाउ जस्ट कमिंग टू द स्लाइड्स। क्लियर ना? ठीक है। तो पीबी शेली यानी पर्सी बायशी शेली बिलोंग टू द, ये किस एज से बिलोंग करते थे? रोमांटिक एज में तो थे, बट रोमांटिक एज में भी ना कुछ क्लासिफिकेशंस किए हुए हैं। तो वो किस जनरेशन से बिलोंग करते थे? क्या वो लेटर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट से बिलोंग करते थे? क्या लेटर जनरेशन ऑफ विक्टोरियन पोएट से बिलोंग करते थे? या अर्ली जनरेशन ऑफ विक्टोरियन पोएट से बिलोंग करते थे? या फिर अर्ली जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट से बिलोंग करते थे? सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज later generation of romantic poets. ठीक है, पर्सी बायशी शेली ही जस्ट बिलोंग टू द लेटर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स यानी ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द टोटल स्पैन ऑफ शेलीज लाइफ वाज अबाउट, शेली की लाइफ साइकिल कितनी बड़ी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसे जस्ट सिंपल से फॉर्म में बता रही हूँ कि शेली की जो लाइफ थी वो कितनी थी, कितने साल तक वो जस्ट जीवित थे, राइट? सो वो ना सिर्फ और सिर्फ 30 ईयर्स तक, सिर्फ और सिर्फ 30 ईयर्स तक ही उनकी लाइफ थी। 30 ईयर की एज में उनकी डेथ हो गई थी एंड डेथ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डेथ, अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, उस तरह की उनकी डेथ थी। हम आगे देखेंगे किस चीज से उनकी डेथ हुई थी, मैं जस्ट आगे बताऊंगी आपको। सो वो 30 साल की उम्र में उनकी जस्ट डेथ हो गई थी। एंड जॉन कीट्स की डेथ कब हुई थी? कैन एनीवन टेल? कीट्स, कीट्स की डेथ कब हुई थी? कैन एनीवन टेल? 25 ईयर्स में। कीट्स की डेथ 25 ईयर्स में हुई थी बीमारी के कारण, ट्यूबरकुलोसिस। ये लोग इतने अच्छे अच्छे राइटर्स हैं एंड इनकी डेथ इतनी कम कम उम्र में होती है। दैट्स सो हार्ट रेंचिंग, राइट? बहुत बुरा लगता है कि इतने अच्छे अच्छे राइटर्स हैं एंड इन्होंने अपनी पूरी लाइफ नहीं देखी, बस कुछ साल तक ही ये जी पाए। ठीक है। सो गोज टू शेली एंड कीट्स, ठीक है ना? जॉन मिल्टन भी जस्ट 40-41 ईयर्स था उनका लाइफ। तो बहुत बड़ा लाइफ साइकिल नहीं था इनका, बट उतने ही टाइम में ना इन्होंने इतने अच्छे अच्छे मास्टर पीस दिए कि दैट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। यानी अब तो लोग 30 साल अपने आप को सेटल करने में बिता देते हैं, 30 साल तक लोग सेटल भी नहीं होते हैं एंड 30 साल में शेली ने इतना नाम कमाया। 25 साल की उम्र में जॉन कीट्स ने इतना नाम कमाया। 25 साल तक तो लोगों की पढ़ाई चल रही होती है, 25 साल तक लोग पढ़ ही रहे होते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं एंड कुछ भी, एमबीए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एनीथिंग। एंड इन्होंने इतनी कम उम्र में इन्होंने अपना नाम कमाया। 30 साल बहुत छोटी उम्र है, इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे वर्क दिए ना। दैट्स सो, पढ़ना चाहिए इन सारे राइटर्स को ना, हमें देखना चाहिए उनकी लाइफ साइकिल एटलीस्ट हमें हमें पढ़ना चाहिए। वर्क तो हम एटलीस्ट देख ही रहे हैं, बट उनकी लाइफ के बारे में भी ना हमें जानना चाहिए कि इतनी कम उम्र में इन्होंने इतने सारे वर्क्स को कैसे दिया, इतनी कम उम्र में इन्होंने इतने सारे वर्क्स को कैसे दिया एंड दैट्स सो जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्लियर? तो आंसर, मैं जस्ट आउट ऑफ द लाइन चली गई। सो मैं बता रही हूँ कि शेली की लाइफ स्पैन थी टोटल 30 ईयर्स की। ठीक है। शेली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ। अब शेली की लाइफ में एक कंट्रोवर्सी भी थी, सबकी लाइफ में होती है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी, खासकर कि एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस की लाइफ में कुछ ज्यादा ही कंट्रोवर्सीज होती है। सो गोज विद पीबी शेली, उनके भी लाइफ में कुछ ऐसा था। ठीक है। और उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था। किस वर्क के कारण उन्हें एक्सपेल किया गया था?
ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ठीक है, ऑन इन्हें क्यों एक्सपेल किया गया था? ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के जस्ट पब्लिकेशन के कारण इन्हें एक्सपेल कर दिया गया था। इनकी लाइफ मैं जस्ट पढ़ रही थी, मैंने जस्ट पढ़ा इनकी लाइफ के बारे में कि ना शेली जो है ना, मैं आपको भी जस्ट बोलूंगी कि एटलीस्ट ना शेली के बारे में पढ़िए, एटलीस्ट ओपन द विकीपीडिया। ठीक है, ओपन द विकीपीडिया एंड जस्ट रीड अबाउट शेली, अच्छा लगेगा पढ़ के। एटलीस्ट ना जानना चाहिए ना कि वी आर जस्ट राइटर्स, इन्होंने बहुत अच्छा वर्क लिखा है। टू अ स्काईलार्क, पीबी शेली का इतना फेमस सा वर्क है। एंड एटलीस्ट ना मैं जस्ट कहूंगी आपको, एटलीस्ट विकीपीडिया पे पीबी शेली सर्च मारिए एंड पढ़िए। बुक लेने ने मैं नहीं कह रही, मैं जस्ट कह रही हूँ जस्ट ओपन द विकीपीडिया एंड जस्ट गो थ्रू पीबी शेली, गो थ्रू पीबी शेली। क्लियर है? तो आंसर होगा ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ठीक है, शेली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु कॉल्ड शेली एन ineffectual angel beating in the void of his luminous wings in vain? Who called? These lines are said by whom to Shelley? विलियम सॉरी पीबी शेली के बारे में इस लाइन को किसने कहा है? तो ये जो कोट अभी था, द कोट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मैथ्यू आर्नल्ड्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म, यानी मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है शेली के बारे में ये कोट। एंड कौन से वर्क में कहा है? उनका एक वर्क है दैट इज एसे ऑन क्रिटिसिज्म, उसमें मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है। ठीक है, सेकेंड सीरीज पब्लिश्ड इन 1888 shortly after the author's death. The quote context goes as follows. ठीक है, I for my part can never even think of equaling them. ये लाइन्स उन्होंने कही है बायरन, वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स के लिए। ठीक है, ये लाइन मैथ्यू आर्नल्ड ने कही है बायरन, वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स के लिए। And other of their contemporaries, either Coleridge, poet and philosopher, wrecked in a mist of opium. Coleridge के बारे में ये कहा है, poet and philosopher wrecked in a mist of opium. Coleridge के बारे में पता ही है, ओपियम अडिक्ट थे। ओपियम यानी अफीम, अफीम बहुत ज्यादा लेते थे, जिनके कारण उनकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऑब्वियस बात है, नशा तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। एंड हमारे राइटर एस.टी. कॉलरिज नशा करते थे, ओपियम लेते थे वो। मुझे हंसी भी आती है, बट यहाँ क्या कर सकते हैं। एंड शेली के बारे में क्या कहा है उन्होंने? शेली, ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल, beating in the void his luminous wings in vain, ये चीजें कही है। तो ये लाइंस ना आप जस्ट नोट डाउन कर लीजिए। मैं बस एक सेकेंड, मैं ना इसे पूरा रब कर रही हूँ एंड मैं फिर बता रही हूँ, आप जस्ट नोट डाउन कर लीजिए, मैं ना अच्छे से कर देती हूँ। ठीक है, ये लाइंस कही गई, ये यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा ये जो है यहाँ तक कीजिएगा। एंड किसने कही है? मैथ्यू आर्नल्ड, जस्ट लिखिएगा मैथ्यू आर्नल्ड। ठीक है, जस्ट लिखिएगा मैथ्यू आर्नल्ड एंड फिर यहाँ से ये सारी जो मैं जस्ट बॉक्स बना दे रही हूँ वहां पे जाइएगा। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ आइएगा, ये लिखिएगा। ठीक है ना, ये लिखिएगा। ठीक है, एंड शेली के बारे में तो क्वेश्चन में है ही। ठीक है, शेली के बारे में क्वेश्चन में है ही, तो नो नीड टू वरी। एटलीस्ट ना इन 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, एटलीस्ट इन तीनों पॉइंट्स को आप लिखिए। ये रहा पहला, ये दूसरा एंड ये तीसरा। ठीक है, ये नोट डाउन आप कर लीजिए। तो दीज लाइन्स आर सेड बाय मैथ्यू आर्नल्ड। ठीक है, आंसर होगा मैथ्यू आर्नल्ड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Adonius is a pastoral elegy written on the death of। अब एडोनियस एक पेस्टोरल एलिजी है एंड ये किसकी डेथ पे लिखा गया था? ये लिखा था किसने? शेली ने, याद रखिएगा। एंड किसकी डेथ पे लिखा गया था? लिखा गया था ये जॉन कीट्स की डेथ पे। ठीक है,
एडोनियस लिखा गया था जॉन कीट्स की डेथ पे, क्लियर है ना, एडोनियस लिखा गया था जॉन कीट्स की डेथ पे। फुल टाइटल है एडोनियस एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स ऑथर ऑफ इंडिमियन Hyperion, etc., is a pastoral elegy written by P.B. Shelley for John Keats in 1821. Is and widely regarded as one of Shelley's best known work. ठीक है, बहुत Shelley का it is regarded as a best known work. The poem which in कितने लाइन्स में है ये? 495 लाइन्स में है. In 55 Spenserian stanza was composed in the spring of 1821, immediately after 11th April, when Shelley heard of Keats' death. It is a pastoral elegy in English tradition of John Milton's Lycidas. ठीक है, तो जैसे ही पीबी शेली ने जस्ट जॉन कीट्स के डेथ के बारे में सुना, उन्होंने वैसे ही ये लिख डाला. ये एक एलेजी लॉन्ग नरेटिव पोएम जिसे कि लॉस पे लिखा जाता है, उन्होंने उन पे एक कविता लिख डाली, मॉर्निंग पोएम जिसे कहते हैं, वो लिख डाली. एंड इट्स एन पेस्टोरल एलेजी. क्लियर है, ये 495 लाइंस में है एंड 55 स्पेंसियन स्टैंजास भी है इसमें. एंड कंपोज कब किया गया था? सो 1821 में, यानी कीट्स के डेथ के इमीडिएटली बाद ही इस वर्क को कंपोज किया था पीबी शैली ने. इट्स एन पेस्टोरल एलेजी. क्लियर है, राइट. सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. Shelley's defense of poetry is a rejoinder to Shelley का एक defense of poetry है, ये एक वर्क है, ठीक है. is a rejoinder to, it's a rejoinder to love peacocks the four ages of poetry. अब ये ना राइटर का नाम है लव पिकॉक, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, मैं यहाँ पे जस्ट कर देती हूँ. एंड उनका एक वर्क है फोर एजेस ऑफ पोइट्री. तो द डिफेंस ऑफ पोइट्री जो है ना, ये जस्ट इज अ रीजॉइंडर ऑफ थॉमस लव पिकॉक्स द फोर एजेस ऑफ पोइट्री. क्लियर है, राइट. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. शेलीज डेथ वाज कॉज्ड बाय, शेली की डेथ कब हुई थी? 30 इयर्स में हुई थी. एंड क्यों हुई थी? क्या रीजन था शेली के डेथ के बिहाइंड? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड पीबी शेलीज डेथ? आपको पता है, जान के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित लगेगा कि शेली की मौत जो हुई थी ना, वो डूबने से हुई थी. डूबने से हुई थी, यानी ड्राउनिंग से हुई थी. एंड कैसे हुई थी ना, बताती हूँ कहानी. शेली बोट एक्सीडेंट आप कह सकते हैं. उनकी नई बोट थी, वो जस्ट कुछ काम के सिलसिले में ना लॉर्ड बायरन एंड ले हंट से मिलने गए हुए थे अपनी बोट से. ही जस्ट वेंट टू मीट लॉर्ड बायरन एंड ले हंट एंड मीटिंग अच्छे से हो जाती है. रिटर्न जब हो रहे होते हैं ना वो अपनी बोट से, तो तूफान के कारण ना बोट मिसबैलेंस्ड हो जाता है. एंड ये लोग नौसिखिया टाइप के थे, संभाल नहीं पाए एंड बोट एक्सीडेंट में शेली की जस्ट डेथ हो जाती है. अब क्या होता है, डेथ तो हो गई, डूबने के कारण डेथ हो गई. 10 दिन तक शेली की बॉडी नहीं मिली थी. 10 दिन तक शेली की बॉडी नहीं मिली थी, ठीक है. एंड 10 दिन के बाद उनकी बॉडी प्रॉपर, ऑब्वियस बात है, पानी में 10 दिन तक कोई अगर बॉडी रहेगी तो उसकी क्या हाल होगी. कॉमन सा सेंस लगाना है कि उसकी उस बॉडी की क्या हाल हुई होगी. तो शेली की बॉडी को उनके कपड़ों से पहचाना गया कि ये, हाँ, ये पीबी शेली ही है, ठीक है. एंड वन थिंग, एंड जॉन कीट्स का उनका एक, उनके जेब से जॉन कीट्स का एक वर्क निकला था, उससे पता चला कि हाँ ये पीबी शेली थे, ठीक है. एंड पता है आपको एक बात और, पीबी शेली को दफनाया नहीं गया था. पीबी शेली को दफनाया नहीं गया था, उन्हें जलाया गया था. समुद्र के किनारे उन्हें जलाया गया था. एंड देन उनके जो एशेस रहते हैं उसे दफनाया गया था. तो याद रखिएगा, पीबी शेली को दफनाया नहीं गया था, उन्हें जलाया गया था. इसलिए मैंने कहा है कि एक बार पीबी शेली के बारे में विकिपीडिया पे देख लीजिएगा, एक बार, बड़ा अच्छा लगेगा. क्लियर है ना, मतलब मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी शेली के बारे में. सो आई जस्ट थिंक यू ऑल आर जस्ट कीन टू नो अबाउट पीबी शेली, राइट ना. सो क्लियर, ठीक है. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है nothing of him that doth fade but doth suffer a sea change into something rich and strange. ये कहां से ली गई?
these lines, ये lines कहाँ से ली गई? So these lines are from Ariel's song in the Tempest. एक वर्क है टेम्पेस्ट एंड उसमें एरियल का एक सॉन्ग रहता है, ठीक है, ये लाइंस वहीं से ली गई. द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रॉम एरियल सॉन्ग इन द टेम्पेस्ट. क्लियर है? राइट. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है लाइफ like a dome of many colored glass stains the white radiance of eternity until death tramples it. ये जो लाइंस हैं, life like a dome of many colored glass stains the white radiance of eternity until death tramples it. So these lines now are taken by Hellas. These lines are taken by Hellas, written by P.B. Shelley. Written by P.B. Shelley. It's a verse drama. Hellas is a verse drama written 1821 में लिखा गया था एंड पब्लिश्ड कब हुआ था? ठीक है. सो दीज लाइन्स आर फ्रॉम हेलास विच इज बाय P.B. Shelley. ठीक है, एक सेकेंड. ओके, या ठीक है, हेलास विच इज बाय P.B. Shelley. It's a verse drama written in 1821 and published in 1822. Clear है? आते next question. We look before and after and pine for what is not. Our sweetest songs are those that tell of the saddest thought. ये lines, ये जो है, our sweetest songs are those that tell of the saddest thought. We look before and after and pine for what is not. Our sweetest songs are those that tells of saddest thought. So these lines now, these lines are taken from To a Skylark by Shelley. These lines ना मैंने To a Skylark P.B. Shelley का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्क है, बेस्ट नोन वर्क है P.B. Shelley का. एंड एक वर्क और है ये टू अ स्काईलार्क है. टू द स्काईलार्क किसने लिखा है? क्या आपको पता है टू द स्काईलार्क किसने लिखा है? आई जस्ट वॉन्ट यू टू कमेंट दिस ऑन कमेंट बॉक्स कि टू द स्काईलार्क किसने लिखा है. मैं बता देती हूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है. टू अ स्काईलार्क P.B. Shelley एंड टू द स्काईलार्क विलियम वर्ड्सवर्थ. क्लियर है? सो 10 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं एंड जो हमारा काम है रिवीजन करने का, लेट्स स्टार्ट. क्लियर? राइट. Okay, yeah. P.B. Shelley, he just belonged to later generation of romantic poets. Clear? टोटल स्पैम वर्ड्सवर्थ की P.B. Shelley की लाइफ सिर्फ 30 साल ही थी. क्लियर है ना? शेली को क्यों एक्सपेल किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से? क्योंकि उन्होंने क्या पब्लिश किया था? एस्थेटिज्म पे उन्होंने एक वर्क पब्लिश किया था एंड दिस इज नोन एज ऑन द नेसेसिटी ऑफ एस्थेटिज्म. क्लियर? Who called Shelley an ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain. So these lines now are said by Matthew Arnold. I hope आपने वो स्लाइड्स को अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा एंड एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Adonais is a pastoral elegy written on the death of John Keats. Shelley defense of poetry is a rejoinder to love peacocks, the 4 ages of poetry. Clear? Right. Shelley's death was caused by drowning. डूबने से उनकी मौत हुई थी. Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. These lines are from Ariel's song in The Tempest. Clear है? Life like a dome of many colored glass stains the white radiance of eternity until death tramples it. So these lines are from Hellas by P.B. Shelley. It's a verse drama written in 1821 and published in 1822. We look before and after and pine for what is not. Our sweetest songs are those that tells of saddest thought. These lines are from
to A Skyland by P.B. Shelley. Clear now? Right. So that's all for today. Thank you so much for watching. We'll meet you in the next class. And next class, maybe we are going to cover P.B. Shelley, right? So thank you so much and bye everyone. Bye.